Hello student, welcome to my YouTube channel Alpha 11. In this video, we are solve chapter 4 in class 7, which names are simple equation. तो हम क्लास 7 का चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन आज सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप इक्वल के दूसरी साइड जाते हो तो साइन चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल इक्वल है, इक्वल इक्वल इक्वल, तो यहाँ पे अगर माइनस साइन है तो यहाँ आके क्या होगा, प्लस साइन। यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ क्या होगा, माइनस साइन। यहाँ पे इंटू का साइन तो क्या होगा, डिवाइड। यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, साइन इंटू का। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1। देखिए इसमें कैसी इक्वेशन बनी है, x + 3 = 0। यहाँ पे कौन सा साइन है, पॉजिटिव का साइन है, तो क्या हो जाएगा, x = प्लस का 3, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 3। ठीक है। और अब देखो यहाँ पर क्या है, 3 होगा, नो। 0 होगा, नो। x = माइनस का 3 होगा तो यस। ठीक है। उसके बाद से सेकंड देखिए, x - 7 = 1 है, तो x क्या होगा, यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का होगा, 1 + 7 x = 8। देखिए x = 8 कहाँ पे है, यहाँ पे है, नो। यहाँ पे है, यस। 5x = 25 है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो ये इंटू का साइन होगा, तो x = क्या होगा, 25/5। 5 5 जो 25, x = 5 हो जाएगा। साइन चेंज होंगे ना, यहाँ पे इंटू का तो यहाँ पे डिवाइड का हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 0 है, नो। 5 है, यस। माइनस का 5 नहीं होगा, नो। देन यहाँ पे क्या, m/3 = 2। यहाँ पे कौन सा साइन है, डिवाइड का, तो यहाँ कौन सा साइन हो जाएगा, इंटू का। 2 × 3, तो m = कितना हो जाएगा, 6। देखिए 6 है, माइनस का 6 है, नो। 0 है, नो। 6 है, यस। देन उसके बाद से क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए आपको यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करनी है, आपको वैल्यू पुटिंग करनी है इस इक्वेशन में, एंड बताना कि क्या ये इक्वेशन सॉल्व है। सेकंड का फर्स्ट में आपको बताता हूँ कैसे करना है। क्या है, n + 5 = 19। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दी है, 1। चलो मैंने n की वैल्यू 1 लिखी, तो 1 + 5 = 19, तो 6 = 19। क्या ऐसा हो सकता है कि 6 19 हो, नो। मैं कह सकता हूँ कि 1 2 के बराबर है, इक्वल है, नो। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, तो इक्वेशन 1 में क्या होगा, सही नहीं है, ब्रैकेट में जो दिया है ये माने सही नहीं है। उसके बाद से सेकंड के बी में सेम 7 एंड सेकंड के बी में +5 = 19, तो n की वैल्यू कितनी दी है, -2। -2 रखो n की जगह पे, +5 = 19, तो -2 रखा तो माइनस का 7 2 14, माइनस का +5 = 9। देखिए यहाँ पर साइन देखो चेंज है, माइनस प्लस, और देखो माइनस का साइन बड़ा है तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। 14 में से 5 गया 9, माइनस का 9 19 के इक्वल होगा, नहीं होगा, तो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में क्या आएगा, नॉट आ जाएगा। उसके बाद से इक्वेशन नंबर थर्ड है। देखिए क्या है, आपको वैल्यू पुटिंग करनी, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, वैल्यू पुटिंग करनी है आपको। 7n + 5 = 19 है, तो n की वैल्यू कितनी दी है, 2, तो मैं n की जगह पर 2 लिखता हूँ, +5 = 19। 7 2 14 +5 = 19, 19 = 19। देखिए 19 19 के इक्वल होगा, तो सेकंड के थर्ड में क्या आएगा, ये इक्वेशन सही है, n की वैल्यू 2 होगी। उसके बाद से सेकंड के डी में देखिए क्या है, 4p - 3 = 13। p की वैल्यू कितनी दी है, 1। देखिए 1 दी है ना, पुट कर दो 1, तो क्या हो जाएगा, 4 × 1 - 3 = 13। 4 1 जा 4, माइनस का 3 = 13। 4 में से 3 गया 1 = 13। ऐसा हो सकता है कि 1 13 के इक्वल हो, नो। तो ये इक्वेशन क्या हो, गलत हो गई। एंड मतलब इक्वेशन में जो वैल्यू दी है वो गलत हो गई, पी की वैल्यू 1 नहीं होगी। क्या है इसमें, 4p - 3 = 13। पी की वैल्यू -4 दी है, तो पुट करो पी की वैल्यू -4 - 3 = 13। 4 4 जा 16, माइनस का आएगा, प्लस इंटू माइनस ऑलवेज माइनस, माइनस इंटू माइनस ऑलवेज प्लस, प्लस इंटू प्लस ऑलवेज प्लस, माइनस इंटू प्लस = माइनस। देखिए अगर आपके साइन डिफरेंट है
साइन अलग अलग है तो उसकी इंटू हमेशा माइनस आएगी। देखिए यहाँ पर माइनस से प्लस है, प्लस से माइनस, बट आपके साइन चेंज है। देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो साइन हमेशा पॉजिटिव आएगा, प्लस का आएगा। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है नेगेटिव है तो क्या आएगा माइनस का 16, माइनस का 3 कितना होगा इक्वल टू 30, माइनस का 19 के 13 के इक्वल है 9, तो यहाँ पर क्या आएगा नॉट। 2f 4p माइनस का 3 इक्वल टू क्या है 13 है। p की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 पुट कर दो। किसी भी नंबर को 0 से इंटू करने पर क्या आता है 0 आता है, तो 0 माइनस का 3 इक्वल टू 13, माइनस का 3 इक्वल टू 13 नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में भी नॉट आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट हम टेरर एंड एरर मेथड से देखेंगे कि हमको कैसे करना है। जैसे कि है 5p + 2 इक्वल टू 17, तो हम पहले p की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे। ठीक है, जब मैंने p की वैल्यू 0 पुट की तो क्या होगा 5 × 0 + 2 इक्वल टू 17। देखिए तो क्या होगा 0 + 2 इक्वल टू 17 इक्वल है नहीं है। ठीक है, मतलब p की वैल्यू 2 नहीं है। सपोज मैं p की वैल्यू क्या पुट करता हूँ 1 पुट करता हूँ। इसी क्वेश्चन में p की वैल्यू क्या पुट की मैंने 1 पुट की। क्या 1 पुट करने पे क्या सोल्यूशन आ रहा है 5p + 2 इक्वल टू 17 है। मैंने जब p की वैल्यू 1 पुट की तो क्या आएगा 2 इक्वल टू 17, 5 × 5 = 7 इक्वल टू 17 नो। अब मैंने उसके बाद से p की वैल्यू क्या पुट की 2 पुट की। p की वैल्यू उसके बाद से मैंने 2 पुट की। पहले मैंने 0 पुट की नहीं आया, 1 पुट की नहीं आया, अब मैं 2 पुट करके देखता हूँ कि 2 पुट करके इसका आंसर आएगा p की वैल्यू 5 × 2 + 2 क्या हो जाएगा 5 × 2 = 10 + 12, 10 + 2 12 हो जाएगा। या 12 17 के इक्वल है नो। अब मैं पुट करता हूँ इसमें p की वैल्यू 3 पुट करता हूँ मैं, क्या अब इसका आंसर आ जाएगा 5 × 3 + 2, 5 3 = 15 प्लस का 2 इक्वल टू 17। देखिए 17 आ गया। तो मतलब यहाँ पे जो थर्ड के फर्स्ट में p का आंसर है, p की वैल्यू है 3 है। आप इस इक्वेशन में 3 पुट करोगे तो आपका 17 आ जाएगा। देन आपको थर्ड का सेकंड भी वैसे सॉल्व करना है। थर्ड का सेकंड 3m - का 14 इक्वल टू 4। देखिए m की वैल्यू क्या पुट करूँगा मैं पहले 0 पुट करता हूँ, देखता हूँ 0 पे क्या इसका आंसर आएगा। m की वैल्यू मैंने जब इसको 0 पुट किया तो 3 × 0 - का 14, 3 × 0 कितना होगा 0 - का 14, क्या माइनस का 14 के इक्वल है नो। उसके बाद से मैंने p की वैल्यू क्या m की वैल्यू क्या पुट की, यहाँ पर से m की वैल्यू 1 पुट की। ठीक है, m की वैल्यू 1 पुट की, मैंने 0 पुट की उसमें आया नहीं। अब मैं m की वैल्यू 1 पुट करूँगा, क्या पता उसमें आंसर आ जाए। मैं चेक करूँगा बस 3 × 1 - का 14, 3 × 1 = 3 - का 14, क्या माइनस का 11 4 के इक्वल है नो। अब मैं उसके बाद से m की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, क्या पता 2 में इसका आंसर आ जाए। मुझे भी पता नहीं आंसर किस में आएगा, मैं चेक कर रहा हूँ, क्या पता m की वैल्यू 2 पुट करने पर आ जाए। 3 × 2 - का 14, 3 × 2 = 6 - का 14 कितना आएगा -8, क्या ये 4 के इक्वल है नो। अबे यार, अब मैं m की वैल्यू 3 पुट करता हूँ, क्या पता 3 में इसका आंसर आ जाए। इसी इक्वेशन में जहाँ पे m है वहाँ पे 3 पुट कर दिया मैंने। ठीक है, -14, देखिए 3 3 = 9 - का 14 -5 क्या 4 के इक्वल है नो। इसके बाद से मैंने m की वैल्यू कितनी पुट की 0 पुट की नहीं आया, 1 पुट की नहीं आया, 2 पुट की नहीं आया, 3 पुट किया नहीं आया। अब मैं m की वैल्यू 4 पुट करता हूँ, क्या 4 में कुछ आंसर मिलता है, 3 पर से 4 पुट करता हूँ, क्या मतलब 4 में इसका आंसर आ जाए। 3 × 4 - का 14, जहाँ पे m है वहीं पर पुट करना है। 4 3 = 12 - का 14 कितना होगा -2, क्या ये 4 के इक्वल है नो। अब मैं इसके बाद से देखता हूँ m की वैल्यू 5 पुट करके देखता हूँ, क्या पता इसका आंसर 5 में आ जाए। इसके बाद से मैं m की वैल्यू 5 में देखता हूँ, चेक करता हूँ, मेरे को चेक करना है m की वैल्यू जो मैंने 5 में चेक की 5 3 = 15 - का 14 1, क्या 1 है नो। अब मैं m की वैल्यू 6 पुट करता हूँ। देखिए मैंने m की वैल्यू 0 पुट की नहीं आया, 1 पुट के नहीं आया, 2 पुट के नहीं आया, 3 पुट के नहीं आया, 4 पुट के नहीं आया, 5 पुट के नहीं आया। अब मैं m की वैल्यू 6 पुट करके देखता हूँ, क्या पता इसमें आंसर आ जाए। मुझे आंसर अभी पता नहीं है m की वैल्यू जब मैं 6, अब मैं m की वैल्यू यहाँ पर से 6 पुट करके चेक करूँगा कि आता है नहीं आता है। ठीक है, 3 × 6 - का 14, 6 3 = 18 - का 14, देखिए 4 आ गया ना, यानी कि यहाँ पर से m की वैल्यू कितनी है 6।
क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इक्वेशन बतानी है, ठीक है। देखिए क्या है, दिस सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। x एंड 4 इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो इक्वेशन क्या बन गई, x + 4 = 9। टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y इज 8। y में से 2 सब्ट्रैक्ट करने पर 8 आना चाहिए। इक्वेशन नहीं बन गई, ठीक है। आपको सिर्फ इक्वेशन बनानी, इसमें सॉल्व नहीं करनी है। उसके बाद से क्या करें, 10 टाइम्स ऑफ a इज 17। कितने टाइम्स, 10 टाइम्स ऑफ a इज 70। 10 टाइम्स a = 70। देखिए बन गई ना। दी नंबर b डिवाइड बाई 5 गिव्स 7। कौन सा नंबर है b, किससे डिवाइड करना है, 5 से, क्या आ जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद से 4th के 5 में देखिए 3/4 ऑफ t इज 3/4 ऑफ t। देखिए t का 3/4 कितना है 15। 4th का 6 देखिए 7 टाइम्स m + 7 गेट्स यू 77। तो क्या होगा 7 टाइम्स ऑफ m, कितने टाइम्स है 7 टाइम्स। तो क्या होगा 7m + 7 = 77। इक्वेशन बन गई। क्वेश्चन नंबर 4th का 7 देखिए 1/4 ऑफ ए नंबर x -4 गिव्स 4। किसका 1/4 ऑफ नंबर x, x का 1/4 -4 गिव्स यू 4। इक्वेशन बन गई 7th की। 8 की, इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम यू y यू गेट 60। क्या कर रहा है, इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम ऑफ y यू गेट 60। 6 टाइम ऑफ y क्या होगा 6y। इसमें से कितना टेक अवे किया 6, ठीक है। 6y में से 6 टेक अवे कर दिया और आंसर कितना है 60 आ गया। तो इक्वेशन क्या बन गई 6y - 6 = 60। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4th के 9 में इफ़ यू ऐड 3 to 1/3 ऑफ z, 1/3 ऑफ z, ठीक है। z के 1/3 में क्या होगा 1/3 ऑफ z, ठीक है। इफ़ यू ऐड, कितना ऐड करना है 3, यू गेट 30। देखिए क्वेश्चन बन गई। देन क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फ्रॉम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इसको स्टेटमेंट में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4th में आपने इसको स्टेटमेंट को इक्वेशन में लिखा, आप क्वेश्चन नंबर 5 में इक्वेशन को स्टेटमेंट में लिखना। आप क्या लिख, पहले स्टेटमेंट कह सकते हो दिस सम ऑफ नंबर्स p एंड 4 इज 5। सेकंड स्टेटमेंट क्या लिख सकते हो, सेकंड क्वेश्चन 7 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम m इज 3। थर्ड में लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ m इज 7। 2 टाइम्स ऑफ m इज 7। देखिए 5 के 4 में क्या लिख सकते हैं आप, द नंबर m डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 3। इसमें क्या लिख सकते हैं 3 टाइम्स 3/5 टाइम्स ऑफ m गिव्स 6। 5 के 6 में क्या लिख सकते हैं आप, देखिए 5 के 6 में क्या लिख सकते हैं, इफ़ यू ऐड 4 इन 3 टाइम्स ऑफ p गिव्स 25। 4 के 7th में क्या लिख सकते हैं, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 2 4 टाइम्स ऑफ p गिव्स 18। 5 के 8 में क्या लिख सकते हैं, इफ़ यू ऐड 2 इन हाफ ऑफ p गिव्स 8। और इफ़ यू ऐड 2 इन 1/2 p गिव्स 8। आपको इन केसेस में क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है इन 4 केस में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट में क्या है, इरफान सेड दैट ही हैज 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमिट हैज। इरफान है 37 मार्बल, टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमिट मार्बल। देखिए कहना क्या चाहता है इस क्वेश्चन में
कि जो हमको परमित के मार्बर लेना है उसको एम से लेना है, और जो इरफान के मार्बर लेना है वो क्या है 7 मार्बर मोर देन 5 टाइम्स द मार्बर परमित हैज। परमित के 5 टाइम्स मार्बर से 7 ज़्यादा है, बट इसमें गिवन है कि कितने है इरफान के पास 37, यानी कि इक्वेशन मांगे, आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। यहाँ पर से एम की वैल्यू आएगी, जो किसके मार्बर होंगे परमित के मार्बर होंगे। सॉल्व कीजिए 5m इक्वल टू 37, देखिए प्लस का साइन है, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का। 5m इक्वल टू 30, m कितना हो जाएगा इंटू में है डिवाइड में चल जाएगा 30/5, 5 6 जा 30, तो यानी कि परमित के पास कितने मार्बर है 6 मार्बर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर से m की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। देखिए इसमें 2 पर्सन हैं, इरफान एंड परमित। इरफान हमको टेक एम टू बी द नंबर ऑफ परमित मार्बर, हमको परमित के मार्बर को एम लेना है। इन दिस क्वेश्चन ही सेड लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर ओल्ड, ही इज 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज, टेक लक्ष्मी एज टू बी वाई। इसमें क्वेश्चन में गया है कि लक्ष्मी की फादर की एज कितनी है 49 ईयर ओल्ड है, और लक्ष्मी की एज को हमको किससे लेना है वाई से लेना है, और लक्ष्मी की एज किससे लेनी है वाई से। बट इसने सेकेंड स्टेटमेंट कह रही ही इज 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी की एज क्या है वाई, वाई के 3 टाइम्स से कितना ओल्डर है 4। देखिए एज तो सेम ही होगी, यहाँ पर 3y + 4 है, यहाँ पर 49 है, एज तो सेम ही होगी लक्ष्मी के फादर की। मैं ऐसा थोड़ी ना कह सकता हूँ कि उसकी मेरी एज 15 साल और 21 साल है, मेरी एज तो एक ही होगी, या तो 15 साल होगी या 21 साल होगी, ठीक है। तो मतलब इन दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। प्लस का साइन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का साइन हो जाएगा, 49 माइनस का 4, 3y इक्वल टू 45, y इक्वल टू 45/3, कितने टाइम का रहेगा 15 टाइम, तो यानी कि लक्ष्मी की एज कितनी है 15 ईयर। आप देख भी सकते हो लक्ष्मी की एज कितनी आई हमारी 15 ईयर। अब उसके फादर की एज कैसे आएगी 3 टाइम्स लक्ष्मी एज, लक्ष्मी की एज की 3 टाइम है, और 3 टाइम से कितना ज़्यादा है 4 ईयर, देखिए आएंगे ना 49, जो लक्ष्मी की फादर की एज आपकी गिवन दिया था। The teacher tell the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks +7. The highest score is 87. The take the lowest marks is L. ठीक है, क्लास में 2 स्टूडेंट हैं, एक के तो हाईएस्ट मार्क्स है, एक के लोएस्ट मार्क्स है। जो हमको लोएस्ट मार्क्स को किससे डिनोट करना है L से, स्मॉल l से। जो हाईएस्ट मार्क्स है उसके कितने मार्क्स आए हैं 87, बट इसने एक स्टेटमेंट और दी है। क्या स्टेटमेंट है हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट इन हर क्लास इन ट्वाइस दी लोएस्ट मार्क्स, ट्वाइस मतलब 12, ठीक है, उससे कितना ज़्यादा है +7 ज़्यादा है, यही तो 87 है, यही तो मार्क्स सेम है, मार्क्स तो सेम ही होंगे। किसी के मार्क्स ऐसे थोड़ा ना है कि एक ही पर्सन के एक ही सब्जेक्ट में एक ही टाइम में 30 मार्क्स हैं और 31 मार्क्स हैं, नो ऐसा तो नहीं होगा ना, ठीक है। तो क्या होगा इक्वेशन इक्वल हो जाएगी। अब देखिए 12 प्लस का साइन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का साइन, ठीक है। 12 इक्वल टू 87 में 7 गए 80, यहाँ पे इंटू है तो यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड में 80/2, एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 मार्क्स, यानी कि जो कक्षा में लोएस्ट मार्क्स है उसके मार्क्स कितने हैं 40 मार्क्स है। आप चेक कर सकते हो लोएस्ट मार्क्स कितने आए थे हमारे 40 आए थे। अब देखिए इस टाइम कितना हुआ 80, देखिए लोएस्ट मार्क्स कितने हैं 40 से कितना जाता है ट्वाइस टाइम से 7 जाता है, कितना है 80 + 7 क्या हो गया 87। In an isosceles triangle, the vertex angle is twice either base angle. Let the base angle be B in degree. Remember that the sum of angle of a triangle is 180 degree. हमको उसके बाद से आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है
आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल होते हैं जिनकी दो साइड इक्वल होती है। देखिए तो दो साइड इक्वल है तो उनके सामने के एंगल भी तो इक्वल होंगे, ठीक है। ए देखिए आइसोस्केलस ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में क्या होता है, दो एंगल इक्वल होते हैं, दो साइड क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। ए बी सी मैंने इसका नाम दे दिया, ठीक है, ए बी सी। तो ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। सपोज ए बी किसके इक्वल है, ए बी ए सी के, तो एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल सी के, ठीक है। वर्टेक्स एंगल कौन सा है, ए, बेस एंगल कौन सा है, बी एंड सी, ठीक है। देन ये वर्टेक्स एंगल यानी कि ये एंगल कितना है, डबल है किसके, बेस एंगल के, इसके डबल है एंगल सी के और एंगल बी की, ठीक है। कुछ इस टाइप से बनाए थे ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि जो एंगल ये है एंगल बी के भी डबल है और एंगल सी के भी डबल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर से क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि एंगल ए किसके डबल है, एंगल बी के और एंगल सी के, ठीक है, यही तो होगा। बट हम जानते हैं कि तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। देखिए ए किसके इक्वल है, 2b के, ठीक है। सबको एक ही में चेंज कर दो, या तो ए में चेंज कर दो या बी में चेंज कर दो या सी में चेंज कर दो, ठीक है। और सी किसके इक्वल होगा, 2 से 2 कट हो जाएगा। देखिए बी किसके इक्वल है, सी के, ये दोनों एंगल इक्वल है तो सी की जगह पे बी लिखो, कितना आएगा, 180 डिग्री। इन तीनों को सम कीजिए, 4b इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से बी किस में है, इनटू में है, तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। बी इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 4, 4 से कितने टाइम कटेगा, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो यानी कि बी की वैल्यू कितनी आई, 45 डिग्री। इफ अगर बी की वैल्यू 45 डिग्री है तो सी की वैल्यू भी कितनी आएगी, 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि बी की वैल्यू 45 है तो बी तो सी के इक्वल है ना। एंगल ए क्या है बताओ, एंगल ए क्या है, 2 टाइम ऑफ बी। बी की वैल्यू अगर 45 है तो एंगल ए की वैल्यू कितनी होगी, 2b इक्वल टू बी की जगह 45 लिखिए, यानी कि ए की वैल्यू होगी 90 डिग्री, ठीक है। समझ गए। बस आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।